नमस्कार किसान भाइयों को मेरी तरफ से मैं डॉक्टर गिरीश गौतम आज आपको बताने जा रहा हूं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कैसी होती है और क्या करना चाहिए अगर हम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिले। तो आलू के अंदर और बाकी फसलों में भी अच्छी ग्रोथ लेने के लिए किसान भाइयों को खुद ही पता है, वो यूरिया डालते हैं। तो यूरिया किस लिए डालते हैं? उसमें नाइट्रोजन तत्व होता है और बहुत ही ज़रूरी है। ये प्राइमरी तत्वों में आता है जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोल देते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट है पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटाशियम के बारे में भी हमने बताया है और आज हम नाइट्रोजन के बारे में बताने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन की कमी अगर फसल में है तो कैसे पहचानें। ये ज़्यादातर ऐसी कमी जो रेतले हमारे एरिया होते हैं, ऐसे खेत हैं जिसमें रेते की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी बड़ी आसानी से नीचे चला जाता है, तो ये घुलनशील तत्व है। और इसकी लीचिंग शब्द आपने सुना होगा, इसकी लीचिंग हो जाती है। तो लीचिंग क्या है? ये पानी में घुल के जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और पौधे की जो जड़ जहाँ तक जाती है उसकी रीच से बाहर हो जाता है। तो इसका लॉस बड़ा ज़्यादा होता है। यूरिया जो है वो अमोनिकल फॉर्म में होती है और कई बार अमोनिकल गैस के रूप में भी उड़ जाती है और पानी के साथ घुल के लीचिंग भी हो जाती है, तो पूरी तरह से पौधे को नहीं मिल पाती। तो इसके केस में आपके यंग पत्ते जो हैं हरे रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये हाईली मोबाइल है, पौधे के अंदर चलता है, यंग सप्लाई चलती रहती है। लेकिन ओल्डर लीव्स ऐसे आपके पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लोरोसिस। इसमें पूरा पीलापन आ जाता है, जैसे आप पुराने पत्ते देखेंगे पौधे के तो वो पीले हो गए हैं। तो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का टिपिकल केस है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फास्फोरस भी पुराने पत्तों पे आता है और पोटाश भी पुराने पत्तों पे आता है, तो इसमें पोटाश और फास्फोरस की डेफिशिएंसी के सिम्टम नहीं है। दोनों के कलर दोनों के केस में ग्रीन रहता है। लेकिन नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो ये पीलापन आ जाता है निचले वाले पत्तों पे और ऊपर वाले पत्तों पे कुछ नहीं है, ये ग्रीन रहते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हम पहचान सकते हैं। जहाँ ऐसा केस हो वहाँ आप नाइट्रोजन की कुछ स्प्लिट्स में मात्रा ज़रूर दें। खासकर जो रेतले खेत हैं उनमें थोड़ा-थोड़ा करके यूरिया कुछ हफ्ते बाद जब भी पानी किसान भाई लगाते हैं तो आधा कट्टा यूरिया का लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर हमने जल्दी से ये रिकवर करनी है तो उसके केस में आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, सेफर साइड में 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या 2 से 3 किलो, 3 किलो तब डालें जब हमारा कम से कम 200 लीटर पानी फसल में लग रहा हो स्प्रे में। तो ऐसे हम 2 से 3 किलो प्रति एकड़ यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो है हमें यूरिया से मिलती है, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट से शुरू में जो हम खाद डालते हैं उससे भी मिलती है। और जैसे हम स्प्रे करते हैं 13-0-45 एनपीके पोटाशियम नाइट्रेट है, तो उसमें नाइट्रेट फॉर्म में हमें 13% यूरिया मिल जाती है और वो भी 2 किलो हम रिकमेंड करते हैं पोटाश की डेफिशिएंसी के केस में, जहाँ ये नाइट्रोजन और पोटाश दोनों की केयर करता है। और खाली हम नाइट्रोजन ही देना चाहें तो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 किलो प्रति एकड़। धन्यवाद।